23 मार्च को खून बहेगा, 23 मार्च को लड़ाइयां होंगी, आस्ताने की हुर्मत का भी दफा करें और इकरारुल हसन के शवाहिद और दलाइल के ऊपर भी मुतवज्जो हों। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ये इस तरह के बड़ों को इसमें बोलना चाहिए। सैयद इकरारुल हसन के घर पे हमला, उस पे हमला करने वाला आदमी बहुत नीचा होगा। अगर ये पीर साहब वाले लोगों का काम है तो शर्म से डूब मरना चाहिए। कुछ मेरे पास ऐसे सबूत हैं, मैं उनके ऊपर पर्दा डाले बैठा हूँ। उसकी वजह भी मैंने बताई कि वो जाती हैसियत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इकरारुल हसन जो कि पाकिस्तान के मारूफ टीवी प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन हैं और पीर हक खतीब उर्फ शुभ शुभ वाली सरकार का जो मामला है वो काफ़ी संगीन होता जा रहा है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि 14 फरवरी को जब पीर सैयद इकरारुल हसन शाह उर्फ शुभ शुभ वाली सरकार, जिन्होंने बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हैं करामात करके दिखाई जिससे हक खतीब के जो करामात हैं वो बिल्कुल जो हैं उनके मुतरादिफ नहीं हुई। जो करामात पीर हक खतीब कर रहे थे वही करामात इकरारुल हसन कर रहे थे। और इस सारे मामले में जो अहम किरदार अदा किया वो है पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी करते हैं, अवैस रब्बानी, जो कि अभी रिसेंटली उम्रा की सआदत के लिए मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और रिसेंटली अभी जो है वो कराची पहुंचे ही हैं। बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपके कीमती वक्त का, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया ज़ैन इम्तियाज़ आपका। मैंने बावजूद इसके कि मुस्तकिल सफ़र में था और रमज़ान नशरियात का भी आगाज़ हो चुका है, मैंने माज़रत इसमें ताख़ीर की, मगर आपके लिए हाज़िर हूँ। तो अवैस रब्बानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इकरारुल हसन का और पीर हक खतीब का जो मामला है वो आपकी नज़र में है क्या? दरअसल ये मैं समझता हूँ कि हज़ारों जानों की सलामती का मसला है। एक चीज़, बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जो शायद वहाँ से लुट जाएं, बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जहाँ वो सही वक्त पे उनका इलाज हो सकता हो और वो वहाँ जाकर गलत हाथों में अपनी सेहत खो दें, ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। या तो ये बात है, या दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि हक खतीब साहब बहुत ही शरीफ आदमी है, एक साजिश के तहत उनके ऊपर हमला किया जा रहा हो, उनके आस्थाने से दुश्मनी की जा रही हो, तो इन दो में से एक बात होगी ना। अब हमने गुफ्तगू के दौरान इस नतीजे पे आना है कि असल में क्या बात है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। सही। अच्छा अवैस भाई, मुझे ये बताइएगा कि यकीनी बात है जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपने एक वीडियो में बताया है कि शायद इकरारुल हसन के पास इतने सबूत मौजूद नहीं हैं जितने आपके पास हैं। तो क्या समझते हैं आप वो सबूत कब जो है वो मंजर आम पर लाएंगे, कब वाजे करेंगे? क्या वो सबूत इकरारुल हसन को देंगे या अपने किसी प्लेटफॉर्म से जो है वो सबूत लोगों के सामने रखेंगे? जहाँ तक बात है, जो मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ मेरे पास ऐसे सबूत हैं, मैं उनके ऊपर पर्दा डाले बैठा हूँ। उसकी वजह भी मैंने बताई कि वो ज़ाती हैसियत में है, उससे किसी को यानी इज्तिमाई हैसियत में नुकसान नहीं पहुँच रहा। वो एक इंसान के आमाल है और वो हम तक भी किसी ने यूं पहुंचा दिए कि शायद कोई उनसे तंग था तो उन्होंने वो चीज़ हमारे सामने ला के रखी, फिर उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की हो तो वो चीज़ हमारे सामने आ गई, या उनसे कोई ऐसा काम हो गया हो जो अखलाक के ज़ुमरे में नहीं आता, वो चीज़ रिकॉर्ड करके हमारे सामने रख दी। तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि आप अय्यूब के ऊपर पर्दा डालें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी बेशुमार चीज़ों को जान के भी अनजान बने हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इज्तिमाई मसला नहीं, जो सबूत और दलाइल इकरारुल हसन के पास हैं वो इज्तिमाई मसले के हैं। उनका ये दावा है कि इससे मुल्क की सालमियत को, औलियाउल्लाह की अजमत को, बेशुमार मरीजों की जानों को नुकसान पहुँचा है, लिहाजा वो ज़्यादा अहम है। मैं अगर उन सबूतों को जिनकी मैं कहता हूँ कि मुझ तक लोगों ने पहुँचा दी है इस पूरे सिलसिले में, और मैं देखा तो मैं हैरान पड़ गया कि पीर साहब है, ये पीर साहब है, तो उस पर मैं चुप हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि पीर साहब की इज्जत बहरहाल इंसान की आबरू है और वो ज़ाती हैसियत में मुझे उछाल के क्या मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़ाहिर है वो मैं नहीं, अगर जो आप मुझे भेज रहे हैं वो हो सकता है सैयद इकरार को भी भेज दें, हो सकता है वो किसी और को भी भेज दें,
انہوں نے اگر ان سے ہاتھ سے آگے چلی جائے تو چلی جائے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کسی ذات کے اوپر ذاتی حیثیت میں اس طرح کی چیزیں اچھالی جائیں, پیش کی جائیں. یہ میرا اخلاق گوارا نہیں کر رہا, اس لیے میں اس میں خاموش اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہوں. البتہ وہ ثبوت جو سید اقرار الحسن کے پاس ہیں وہ اجتماعی حیثیت میں بہت زیادہ پاورفل بھی ہیں. اور اب جیسے کہ وہ جو خاتون کا انہوں نے مسئلہ پیش کیا جو انہوں نے خود کیلیں نکال کی تھی, اب دیکھیں اس پہ کوئی جواب نہیں بن رہا. میں حیران ہوں کہ ہمارے پیر صاحب والے مریدین اور دوست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فون رکھا ہوا ہے اور فون سے دم کروا رہے ہیں. تو یار ہم 21ویں صدی میں بھی اتنے معصوم ہیں, اور اگر کسی کو بچانے کے لیے ہم آئی ہیں میدان میں تو دلائل تو مضبوط لے کر آئیں. صحیح. اویس ربانی ابھی ریسنٹلی اگر بات کریں تو اقرار الحسن جنہوں نے پیر حق خطیب کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف آواز اٹھائی, ان کو جو ہے وہ منظر عام پر لانے کے لیے کوشش کی, تو ان کے گھر پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فائرنگ کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے سانحے میں یا ان کے گھر پر جو فائرنگ ہوئی اس میں کون کون سے عناصر موجود ہوں گے؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, میں کعبۃ اللہ شریف میں تھا, اور جب یہ خبر میرے تک پہنچی, بجائے یہ کہ میں اس میں کوئی ٹال مٹول کرتا اور شک و شبہات میں پڑتا کہ یہ خود سے تو نہیں کروایا, یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں نا, ریٹنگ کے لیے تو نہیں ہو رہا, ویوز کے لیے تو نہیں ہو رہا. میں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی کہ سید اقرار الحسن کے گھر پہ حملہ. گھر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, کسی بھی گھر میں جہاں خواتین ہیں, محرمات ہیں اور بچے ہیں اور ملازمین ہیں اور آپ کی عزت آبرو کا مسئلہ ہے, اس پہ حملہ کرنے والا آدمی بہت نیچا ہوگا. تو میں یہ سوچ بھی نہیں رہا کہ یہ پیر صاحب والے لوگوں کا کام ہے. اور اگر یہ پیر صاحب والے لوگوں کا کام ہے, خطیب صاحب کا کام ہے یا ان کے احباب کا کام ہے, میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا, اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ انسان جو اقرار صاحب کے جانے پہ ان کو گلے لگائے, پپیاں دے, وہ یہ نہیں کرے گا میرا خیال. مگر یہ اگر ان کا کام ہے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پھر تو یہ تو آپ مجھ جیسے لوگوں کو آگ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف ہوں اور آپ کا ستیہ ناز کر رہے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ویسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. میں نے اخلاق کے معاملے میں پیر صاحب کو اچھا پایا. اویس ربانی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ 23 مارچ کو کیا پیر حق خطیب بے نقاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو وہاں پر کوئی خدشات واضح نظر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی تصادم کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 23 مارچ کو واویلا مچے گا. اگر جو اب تک کی صورتحال ہے, میری تجویز دونوں احباب میں سے کسی نے نہیں مانی کہ کسی بڑے کو بٹھائیں اور اس کے دولت گدے پہ بیٹھیں اور پرزور ڈیبیٹ کریں, پرزور دلائل رکھیں اور یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ جو غلط ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا. سوشل میڈیا پہ تماشا نہیں مچے گا. اگر آپ لوگوں نے میری یہ بات نہیں مانی, دونوں احباب, سید ہوں یا پیر صاحب, تو 23 مارچ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت برے نتائج نکلیں گے. ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے. پرزور احتجاج میں دیکھ رہا ہوں, بے شمار نوجوانوں کا آستانے کا گھیراؤ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آستانے کے مریدین ظاہر ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں اپنے بڑوں سے, اور وہ تصادم کی صورتحال میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے خطرہ ہے ملک کی سالمیت کا. تو اویس کیا 23 مارچ کو آپ بھی اقرار الحسن کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے؟ زین, میری پوری کوشش ہے کہ میں سید اقرار کا ساتھ دوں 23 مارچ کو. میں تو 14 فروری کی ڈیٹ بھی خود دے کے بیٹھا تھا اور جانے کی پیشکش بھی کی تھی آپ کے سامنے. اقرار صاحب نے خود ان منافقین کا پروپیگنڈا بھی توڑ دیا کہ اقرار صاحب کو بھیج کے اویس ربانی سے پیچھے ہو گئے. وہ ہماری رات تک کمیونیکیشن یہ بنی کہ نہیں جا رہے. میں نے کراچی آنا تھا, میں آ گیا. پھر صبح اقرار صاحب نے کہا کہ اب اچانک جانا ہے. پھر ظاہر ہے وہ ان کی مرضی تھی کہ آپ وہاں رہیں. تو 23 مارچ کو اگر اقرار صاحب مجھے حکم دیں گے, میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں, میں پیر صاحب سے بھی محبت کرتا ہوں, مگر پیر صاحب اس مسئلے پہ غلط ہے, ان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اقرار صاحب صحیح ہیں اس مسئلے کے اوپر, لہٰذا اقرار صاحب اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ چلنا ہے کسی بھی صورت تو میں چلوں گا. مشکلات میرے لیے ہوں گی کیونکہ میں خود رمضان نشریات, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی میری نزدیک ہونے والی سب سے پیاری اور بڑی ٹرانسمیشن ہے جو علماء کرام کی موجودگی سے مزین ہے, اس کو چھوڑ کے مجھے جانا پڑے گا, جو انتہائی میرے لیے محال ہے. میں ایک وعدہ میں نے کر رکھا ہے ٹیلی ویژن کے ساتھ پورے 30 دن کا. مگر اگر اقرار صاحب حکم دیں گے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے چھوڑ کر آئیں, تو ہم حسینی خون ہیں, ہم پھر دنیا چھوڑ کے پہنچتے ہیں. لیکن میری تجویز اقرار صاحب کو بھی یہ رہے گی, میری اب تک اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ تاریخ کا انتخاب کر چکے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر ہو سکے تو تاریخ اور جگہ اور ایک بزرگ شخصیت کی موجودگی میں بیٹھنا, اس پہ ذرا سا توجہ فرمائیں, یہ اچھا ہو جائے گا.
अच्छा, तो अवैस रबानी 23 मार्च के हवाले से आप अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं इतना ही कहूँगा, तसादुम से दोनों अहबाब, मेरे मुल्क की किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे, मेरा जवान जख्मी शहीद ना हो, किसी भी तौर से खून ना बिखरे, कोई अच्छी सूरत हाल हो जाए, मैं इस हवाले से जो खिदमत दे सकता हूँ दूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे बड़े जो बड़ा बन के बैठे हुए हैं वो खामोश क्यों हैं? ये मैं आपके प्रोग्राम में ज़हन बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। ये मसला इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात का मसला है, ये मसला औलिया कराम को मानने वालों का मसला है, ये मसला न्याज खाने वालों का मसला है, ये मसला आस्ताने पे जाने वालों का मसला है, ये मसला दम दुरूद पे ईमान रखने वालों का मसला है। यानी अल मारूफ अहले सुन्नत वल जमात, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ये इस तरह के बड़ों को इसमें बोलना चाहिए। हैरान हो कि वो इसमें खामोश हैं। चलो पीछे वाले मामलात में खामोश हैं, चलो उनको मेरा महबूब नहीं पसंद, महबूब का वो जिक्र भी नहीं करना चाहते, मिर्जा साहब को उन्होंने इग्नोर मार दिया, खत्म हो गई बात, चलो खत्म हो गई। इस मसले पे तो बोले। यहाँ पे लोग अगर पीर साहब से खफा हुए हैं तो वो दम दुरूद शान औलिया इनके ऊपर उनके शक ना उठ जाए, जबकि ऐसा है नहीं, इकरार साहब वाजे कर चुके। मगर कम से कम मुनीबुर रहमान साहब को इस पे तो खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं हैरान हूं कि हमारे बड़े इस हवाले से चुप्पी लगा के बैठे हुए और कोई छोटा भी उनको जाके नहीं बोल रहा कि हुजूर आपका किरदार होना चाहिए। 23 मार्च को खून बहेगा, 23 मार्च को लड़ाइयां होंगी, आप कहां हैं? आपको निकल के आना चाहिए, आस्ताने की हुर्मत का भी दफा करें और इकरारुल हसन के शवाहिद और दलाइल के ऊपर भी मुतवज्जो हों। आपका किरदार कहां है? तो मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं मुनीबुर रहमान साहब, आप बड़े हैं मगर आपका यहाँ पे किरदार बिल्कुल एक अदम मौजूदगी आपकी बहुत से लोगों को मुतनफ्फर कर रही है। अवैस, हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक जो है आपको पीर हक खतीब की हिमायत करने और इकरारुल हसन की मुखालफत करने के हवाले से जो है काफ़ी बड़ी पेशकश की गई है, इसमें कितनी सदाकत है? कितने पैसों की ऑफ़र की गई है आपको? हाँ, ये जो ऑफर्स वाली बात आपने की है ना, काश के मैं ये खोल के आपको दिखा सकता होता कि एक फैसला इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, इज्जत से गाड़ी में बैठते हैं, प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं, किताबों का भरमार है, लोगों की तरफ से इज्जत है, मुख्तसर छोटा सा घर है। इस घर में अल्लाह ने कम उम्र में बहुत इज्जत दी है। आपकी बात को सिर्फ मैं खुफिया रखते हुए कहना चाहता हूं कि अगर हाँ कह देते तो आज आप फॉर्चुनेट से कम में मुझे देखते नहीं। मगर ये फॉर्चून जो ऊपर से हम लिखवा के लेकर आए ना, कि गुर्बत ऐब नहीं होती, मिडिल क्लास होना भी ऐब नहीं होता, मगर जब वक्त हो, बोलने की जरूरत हो और आपका पेशा आपसे तकाजा कर रहे हो, उस पर खामोश रहना ऐब होता है। जब कोई आपको पुकार रहा हो कि आप यहां पर अपना किरदार अदा करें, उस वक्त मैं चाहता ना तो इस पूरे मामले में, हालांकि मुझ पे मेरे साथ मेरे दोनों के ताल्लुकात हैं और दोनों को खुश रखने के लिए मैं किसी को भी सच्चा ना कहता, किसी को भी नहीं कहता कि ये सही कह रहे हैं। मगर देखिए, मैंने एक प्रोसेस से गुजर के हमेशा की तरह मुझे सबको इज्जत भी देनी है, सबके साथ प्रोग्राम्स भी करने हैं, मगर जहां बात आएगी कि अब आप बताइए नतीजा क्या, आपने दोनों प्रोग्राम कर लिए, दोनों ने आपके रिकमेंडेड डेट के ऊपर मुलाकात कर ली, अब आपने क्या जाना है? मैंने बताया कि मैंने ये जाना है रात से। डेली पॉइंट डिजिटल का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया है, मैं बावसूख ज़राए से आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त इतने सारे लोग इंटरव्यूज के लिए मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे, मगर मैं चूंकि आपसे कमिटमेंट कर चुका था, मैंने कोशिश की। ताखिर के लिए माजरत खा हूँ। आपके चैनल को मजीद मुस्तहकम देखना चाहता हूँ और अच्छी खबर को नशर होता हुआ देखना चाहता हूँ। रमज़ान नशरियात के प्रोग्राम्स को देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अवैस रबानी को दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अवैस रबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी बात है इस वक्त जो ये मामला है ये संगीन नौइयत का मामला है। एक तरफ इकरारुल हसन है, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो है पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार जो है वो बेनकाब होने के बिल्कुल करीब हो चुके हैं, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, दर्जनों ऐसी एग्जाम्पल्स और शवाहिद सामने आ रहे हैं जो कि पीर हक खतीब के खिलाफ जो है वो एक सबूत के तौर पर वीडियो सामने आ रही हैं। इकरारुल हसन के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें भी आपने देखा कि पीर हक खतीब के खिलाफ जो है दर्जनों वीडियोस, दर्जनों एविडेंसेस मौजूद हैं जिनसे पीर हक खतीब जो है वो एक जालसाज,
فراڈیا ثابت ہوتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.